हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे एमएमआरडीए की वैकेंसी के बारे में, जो कि हमारी मुंबई आपकी मेट्रो की निकली भर्तियों के बारे में बात करें। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग की जानकारी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी और सारे महत्वपूर्ण लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं हमारी जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन पे चलते हैं। मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड की वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आर इनवाइट तो फिलिंग फॉलोइंग पोस्ट ऑन परमानेंट बेसिस। आपकी जो वैकेंसी है परमानेंट है, ठीक है। आपके असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकली है। आपके चीफ, आपकी ट्रैफिक कंट्रोलर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, सेक्शन आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिविल, सेक्शन इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसटी, सेक्शन इंजीनियर एसटी और सुपरवाइजर की वैकेंसी निकली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 27। आपकी जो वैकेंसी है आपकी कैटेगरी वाइज दे रखी है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो तारीख दे रखी है, यहाँ पे आवेदन करने के 8 फरवरी 2021 तक आवेदन करना। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आपको देखिए एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं जो पर्सन काम कर रहे हैं गवर्नमेंट पीएसयू मेट्रो रेलवे में, तो यहाँ पे आपको उनको देना पड़ेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो बाकी डिटेल रिजर्वेशन की यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है उसके रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, तो आप इनके बारे में चेकआउट कर सकते हैं। इनके आपको कितना दिया जाएगा और रिजर्वेशन की पूरी जानकारी दे रखी है, चार्ट दे रखा है, उसको आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो वैकेंसी है उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस के बारे में, एज के बारे में सारी जानकारी देता हूँ। जो पी मिलेगी उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारी वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर की है। आपकी जो सैलरी रही 56 से लेकर 1,77,000 तक। मोड ऑफ सिलेक्शन देखते हैं। यहाँ पे आपका दो एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट शैल बी मेड। आपका जो सिलेक्शन डेप्यूटी फ्रॉम रेलवे मेट्रो, ठीक है, फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट हु पासिंग द फॉलोइंग द डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। 5 साल का आपको डिग्री वालों के लिए अनुभव होगा ये, और 7 साल का आपका जिसमें आपका डिप्लोमा इन रेलवे में, ठीक है। मेट्रो रेल ट्रैक ब्रिज आपका बिल्डिंग सुपरवाइजर कैटेगरी में। द वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द मेजर कंपनी अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक ब्रिज, ठीक है, बिल्डिंग और स्ट्रक्चर इन रेलवे मेट्रो रेलवे कंसिडर, ठीक है। द एक्सपीरियंस वर्किंग ट्रैक विल बी प्रेफर्ड द डिजर्विंग कैंडिडेट हैविंग मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस ईयर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका दे सकते हैं। एज आपकी जो रहेगी 45 रहेगी। 1/10/2020 के अनुसार एज रिलैक्सन विल बी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। आपका स्टेशन मैनेजर की देखते हैं। सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 41 से लेकर 1,32,000 तक, ठीक है। एजुकेशन की बात करें बैचलर डिग्री या 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बाकी, ठीक है। या आप पूछ सकते हैं डेप्यूटी पोस्टिंग ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड फ्रॉम गवर्नर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद, जिसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलवे स्टेशन ऑपरेशन, ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन का। एज की बात करें 41 दे रखी है आपकी। मैक्सिमम 1/12/2020 के अनुसार रिलैक्सन यहाँ पे अकाउंट किया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 रखा गया है, ठीक है। चीफ आपका ट्रैफिक कंट्रोलर की देख सकते हैं। सैलरी 41 से 1,32,000 तक। क्वालिफिकेशन की बात करें आपकी एजुकेशन क्या होगी, बैचलर डिग्री या 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, बाकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उनका आप रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करें फॉर बैचलर डिग्री 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या जो उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनको 4 साल का एक्सपीरियंस इन रेलवे या मेट्रो रेलवे इन ऑपरेशन, स्टेशन ऑपरेशन, ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन। आपकी एज 42 एज रहेगी 1/12/2020 के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड A2 रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीनियर सेक्शन में इंजीनियर की आपकी जो सैलरी 47 से 1,00,000 की सैलरी रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें एजुकेशन डिग्री या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं किन किन फील्ड में आपके ट्रेड दे रखे हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करें 4 साल का
आपके डिग्री वालों को 6 साल का डिप्लोमा के लिए, जिनमें रेलवे या मेट्रो में मेंटेनेंस, टेस्टिंग और कम्युनिकेशन, रोलिंग स्टॉक, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द ओरिजिनल इक्विपमेंट के साथ आपने काम किया हो, उनके साथ अनुभव हो। रोलिंग स्टॉक, रेलवे, मेट्रो रेल विच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप देखते हैं 4 साल का डिग्री आपकी डिग्री हो या 6 साल का डिप्लोमा इन रेलवे, मेट्रो रेलवे, इंस्टॉलिंग, टेस्टिंग, कमिशनिंग, मेंटेनेंस, पीएसटी, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद मेजर कंपनी फॉर पीएसटी इन रेलवे, ठीक है। आपकी एज तरीके से 61 तरीके 1/12/2020 के अनुसार, ठीक है। एज रिलैक्सन रहेगा। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 रखा है, नोट यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं सेक्शन इंजीनियर की यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे आपको जो कि सैलरी 41 से लेकर 1,32,000 तक रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें आपकी एजुकेशन की, बैचलर डिग्री 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिक, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी फील्ड। मिनिमम यहाँ पे आप दे सकते हैं 2 ईयर या डिग्री या 4 साल का आपका डिप्लोमा वालों का आपका उनका रेलवे में या मेट्रो रेलवे में मेंटेनेंस में टेस्टिंग में इसका अनुभव होना चाहिए, ठीक है। जो कि यहाँ पे दे सकते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट के साथ मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें रेलवे, मेट्रो, आपका जो आपका बॉम्बार्डियर, आपका एल्स्टॉम, बेल, BMEL, ETC में टेस्टिंग, OME शुड बी क्लियर इंडिकेट द नेचर ऑफ एक्सपेंस कवरिंग टेस्टिंग एंड कम्युनिकेशन मेंटेनेंस, ठीक है। या आप देखते हैं 2 साल का डिग्री वालों के लिए 4 साल का डिप्लोमा इन रेलवे, मेट्रो रेलवे स्टेशन टेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में आपको जानकारी दे रखी है। या फिर आप देख सकते हैं इसी तरीके से 2 साल या 4 साल का ट्रेन ऑपरेशन, स्टेशन ऑपरेशन, ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन का होना चाहिए। 61 एज दे रखी 1/12/2020 के अनुसार। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 रखा गया है, ठीक है। बाकी आप नोट यहाँ से चेक कर सकते हैं। सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिविल में 47 से लेकर 1,51,000 तक की सैलरी रहेगी। डिग्री या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम गवर्नर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 4 साल वाले जो कि एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस की बात करें डिग्री वालों के लिए 6 साल, आपकी डिप्लोमा वालों के रेलवे, मेट्रो रेलवे, ट्रैक, ब्रिज, आपका बिल्डिंग, एक्सपेंस वर्किंग विद मेजर कंपनी, ठीक है। एज की बात करें 61 दे रखी 1/12/2020 के अनुसार। A3 स्टैंडर्ड रहेगा। बाकी नोट आप चेक कर सकते हैं, अपनी वैकेंसी के हिसाब से आप पूरा इनको डिटेल पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेक्शन इंजीनियर सिविल में दे सकते हैं आपकी 41 से लेकर 1,32,000 तक रहेगी। आपकी एजुकेशन की बात करें यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा सिविल इंजीनियर फ्रॉम गवर्नर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, ठीक है। मिनिमम 2 साल का रहेगा डिग्री, 4 साल का डिप्लोमा। रेलवे, मेट्रो, ट्रैक, ब्रिज, आपका बिल्डिंग, एक्सपीरियंस वर्किंग, ठीक है। आपको मेंटेनेंस यहाँ पे दे सकते हैं। 61 एज दे रखी है 1/12/2020 के अनुसार। A3 आपका दे रखा मेडिकल स्टैंडर्ड। सीनियर सेक्शन इंजीनियर ST में दे सकते हैं। यहाँ पे आपके 47 से 1,51,000 तक। यहाँ पे डिग्री या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें मिनिमम 4 साल का फॉर डिग्री, 6 साल का डिग्री ईयर डिप्लोमा के लिए। फ्रेंड यहाँ पे हम बात करें मिनिमम एक्सपीरियंस की 4 साल का फॉर ईयर डिग्री, 6 साल का या आपका जो अनुभव मांगा गया डिप्लोमा रेलवे, मेट्रो रेल, मोनो रेल इन मेंटेनेंस, इंस्टॉलिंग, टेस्टिंग एंड कमिशनिंग एंड सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन एंड AFC सिस्टम, ठीक है। बाकी आपकी जो इसी तरह की 61 जो कि 1/12/2020 के अनुसार। मेडिकल स्टैंडर्ड A3 रहेगा, नोट यहाँ से आप कर सकते हैं। आपका सेक्शन इंजीनियर ST में देख यहाँ पे आपकी जो सैलरी है 41 से लेकर 1,32,000 तक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिग्री या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। बाकी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस क्या है 2 साल का डिग्री, 4 साल का डिप्लोमा रेलवे, मेट्रो रेल, मोनो रेल, मेंटेनेंस, इंस्टॉलिंग, टेस्टिंग, ठीक है। और 61 आपकी एज दे रखी है 1/12/2020 के अनुसार। मेडिकल आपका स्टैंडर्ड A3 रह गया, नोट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सुपरवाइजर की कस्टमर रिलेशन की जो वैकेंसी है 41 से 1,32,000 तक। यहाँ पे इसकी बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 2 साल का रेलवे या मेट्रो रेलवे, एयरपोर्ट या एस कस्टमर सर्विस आपने काम किया हो, कस्टमर केयर ऑफिसर या कस्टमर आपका सपोर्ट ऑफिसर, शिफ्ट सब आप सुपरवाइजर या टर्मिनल मैनेजर। कैंडिडेट्स शुड हैव एक्सपीरियंस आपका कस्टमर सर्विस, रेवेन्यू मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, क्लाइंट रिलेशनशिप एंड MIS मैनेजमेंट। 40 साल की आपकी तरीके मेडिकल स्टैंडर्ड C1 रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोट दे रखा है, आप देख सकते हैं। एज पर गवर्नमेंट GR हॉरिजेंटल रेवेन्यू डिफिकल्टी, आपके जो डिसेबल लोग हैं 4%, 30% पोस्ट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, जिसमें से 5% रहेंगी, ठीक है। बाकी स्पोर्ट्स पर्सन के 1% रखा गया है, ठीक है।
और ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको दे रखा है, इनकी जानकारी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और जनरल कंडीशन आ रही हैं जो कि यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ लगभग सब। ठीक है, यहाँ पे आप और पढ़ना चाहें इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट ऑन द मेरिट ईच कैंडिडेट विद रेफरेंस टू नंबर एप्लीकेशन रिसीव्ड द नंबर ऑफ पोस्ट विन वैकेंट द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर 1/10, यानी एक वैकेंसी के 10 रेशियो पे बुलाए जाएंगे। इफ देयर सिलेक्शन विल बी 1 पोस्ट द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू 1/5 रेशियो, यानी एक वैकेंसी के लिए 5 के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देगा। वेटिंग लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इफ एनी on the basis of merit will be kept live certain period depending on the requirement। ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ से और पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिटेल और एडवर्टाइज एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको बता रहेगा किस तरीके से की वेबसाइट पे आपके जाके देख सकते हैं। डिवीजन पे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, रिक्रूटमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है किस तरीके से आपकी पोस्ट के बारे में, जो डिसेबल किन किन कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है जानकारी। ठीक है, वो यहाँ से आप दे सकते हैं। और अब नीचे के नीचे आपके जो फॉर्म आ रहा है, इस फॉर्म को आपको फॉर्म को फिलअप कर भरकर भेजना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जानकारी आज दे सकते हैं फॉर्म को। तो देख सकते हैं द इंटरेस्टेड कैन यू सेंड देयर एप्लीकेशन अलॉन्ग विद स्कैन अटेस्टेड कॉपी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, PDF ओनली फॉलोइंग ईमेल आईडी पे आपको भेजना है। लास्ट डेट आपकी दे रखी है इस पर। ठीक है, तो फ्रेंड ये आपका फॉर्म है, इसको फॉर्म को फिल करना होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, रिलीजन, कास्ट, ठीक है, नेशनलिटी, जेंडर, नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, आपको पूरी जानकारी देनी है। ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट, आपका सीनियर नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आपको देना है। नॉमिनेशन, आपका डेपुटेशन। यहाँ पे आपका आता है एकेडमिक प्रोफेशन क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड एज द डेट ऑफ मेंशन नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपका जनरल एंड जॉब स्पेसिफिक वर्क एक्सपीरियंस गेन्ड अंडर दी, यहाँ पे आपकी पूरी वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी, नेम, ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन, पे आपका क्या था, नेचर ऑफ ड्यूटी, पीरियड कब से कब तक, टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं, आपको पूरा आ रहा है। वेदर अपीयर इन इंटरव्यू, आप इसमें हुए हैं, इफ़ यस तो आपका पोस्ट अप्लाई की जानकारी देंगे। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कंप्लीट अथॉरिटी, यहाँ पे आपको इसको जानकारी देनी पड़ेगी। पूरा फॉर्म है, इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल ऑफ डेपुटेशन ड्यूरिंग इंटायर सर्विस टिल डेट की जानकारी देनी पड़ेगी। इस तरीके से आपका जो फॉर्म है इसको आपको भरकर भेजना होगा। ठीक है, इसकी ईमेल आईडी पे आपको भेजना होगा। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये फ्रेंड ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी या फिर आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। मैं आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, अच्छा लगेगा मैं आपको जानकारी दूंगा। या फिर हम भी सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और वीडियो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने धन्यवाद।